वेलकम बैक। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं? आपने दरखास्त में लिखा 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेटा सर्टिफिकेट दरखास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अब सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो चुकी है। 9 मई के केसेस अब अदालतों में चल रहे हैं, इस पोजीशन में नहीं, फौरी कमीशन बना दें। कमीशन बन जाए तो मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक 5 रुकनी बेंच फैसले का क्या बनेगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि कमीशन बन भी जाए तो 9 मई का फैसला अदालत को ही करना है। सुप्रीम कोर्ट में 9 और 10 मई केस में आलिया हमजा, शहरियार आफरीदी और दीगर की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांग लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि रिपोर्ट्स के लिए कुछ वक्त दरकार है। अदालत ने केस समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। बोट बेसिन कराची में मुसल्लह अफराद का शहरियों पर तशद्दुद। ARY न्यूज़ की खबर के बाद पुलिस हरकत में आ गई। तशद्दुद में मुलविस शाहजैन मरी के 4 जाती मुहाफिजों समेत 7 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी देखिए, बोट बेसिन के इलाके में 19 तारीख को शहरियों पर जो कार सवार थे उन पर बदतरीन तशद्दुद का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद जब ARY न्यूज़ ने गुज़श्ता रात खबर नशर की तो साउथ जोन पुलिस की जानिब से बड़ा एक्शन लेते हुए शहरियों पर तशद्दुद करने वाले शाहजैन मरी के 4 जाती मुहाफिजों समेत 7 सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करके जदीद तरीन असला बरामद कर लिया गया है। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि इन गिरफ्तार मुलजमान में के 4 जाती मुहाफिजों के अलावा 3 जनरल सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल हैं। इन मुलजमान को 2 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर गिरफ्तार किया गया है और इनसे बरामद होने वाले असले की जांच की जा रही है। असद रजा का ये भी कहना है कि देख रहे हैं कि असला लाइसेंस याफ्ता है या बगैर लाइसेंस के ही लेकर ये घूम रहे थे। इन जाती मुहाफिजों में गौस बश, जलाद खान, अली जैन और हसन शामिल हैं और जो मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी है उसके हवाले से DIG साउथ का कहना है कि वो इस वाक़े के बाद से बलोचिस्तान फरार हो चुका है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए बलोचिस्तान हुकूमत से रब्ता कर लिया गया है और वाक़े में मुलविस जो दीगर अफराद थे उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। जी ठीक है नज़ीर, बहुत शुक्रिया। मुतासरा शहरी का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। अपने दोस्त के साथ खाना खा के फूड स्ट्रीट से उठा बोट बेसन से, तो मैंने देखा कि 50 मीटर से झूलती हुई एक गाड़ी आ रही है हॉर्न देते हुई। तो मैंने साइड की, उनको रास्ता दिया, लेकिन उन्होंने गालियां देते हुए क्रॉस किया और उसके बाद उतने बहुत सारे लोग थे, 4 गाड़ियां थी उनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, आए, हिट किया, तशद्दुद किया, मुझे बट मारे, मैं खूनम खून था, जदीद असला था उनके पास, पर बस वो मारते जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो सुकून से गए। 2 दिन लगे मुझे FIR कटवाने में, 9 दिन गुजर गए। आज जो मीडिया पे उठा है तो उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई है। DIG साहब राब्ते में, SP साहब राब्ते में। मुंबई कत्ल केस की तहकीकात जारी है। मुलजिम शिराज का जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। पुलिस की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करदा रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें पुलिस तफ्तीश के दौरान मुलजिम अरमगान के बार बार बेहोशी का ड्रामा करने का भी इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जुमा नामी लड़की से तफ्तीश करके दीगर साथियों को गिरफ्तार करना है। तफ्तीश में मुलजिम शिराज ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। मकतूल मुस्तफ़ा का DNA वालदा के DNA से मैच हो गया। मुलजिम शिराज का मुताल्लिका मजिस्ट्रेट के रूबरू इकबाली बयान रिकॉर्ड कराना है। एक खुसूसी कमेटी भी तश्कील दी गई है जो मुलजिमान से तफ्तीश करेगी। अरमगान के दीगर मुकदमात की मालूमात के लिए अफसरान को लेटर भेजे हैं। मुलजिम अरमगान कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा था। अरमगान दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलव्विस है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बनने वाली खुसूसी तहकीकाती टीम का पहला इजलास। कत्ल और मंशियात से मुतालिक तमाम उमूर का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से, जो इस वक्त DIG CIA के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए, कराची में मुस्तफ़ा आमिर जो कि एक हाई प्रोफाइल केस की शक्ल इख्तियार कर चुका है, उस पर 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सरबराही DIG CIA मुक़द्दस हैदर को दी गई थी। इस वक्त 11 बजे यहाँ पर जो तहकीकाती कमेटी है उसका इजलास शुरू हुआ था, जिसमें न सिर्फ DIG मुक़द्दस हैदर बल्कि SSP CTD इरफान बहादुर, अनिल हैदर, अलीना राजपर और दीगर शामिल हैं। मंशियात के रैकेट को तोड़ने के लिए भी बाकायदा हिकमत अमली बनाई जाएगी। आज ये पहला
इजलास है, इस सिलसिले में जो कमेटी बनाई गई है, आज सिर्फ केसेस का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद मजीद अहकामात दिए जाएंगे। जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत लाहौर में नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद होंगे। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। सदर मुमलिकत वस्ती पंजाब के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से काबीना अरकान के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म से नए काबीना अरकान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी। नए काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भरपूर एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने नए काबीना अरकान को शुबाना रोज़ अवामी खिदमत करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए अरकान को खुसूसी हिदायत भी जारी की। नाअहल हुकूमत की काबीना में मजीद इजाफा कर दिया गया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर और नज़रिए को बेचा। शिबली फराज कहते हैं, आपने बहुत पैसा बना लिया, अब अवाम पर रहम करें, आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराएं। आलिया हमजा का कहना है, बानी पीटीआई हकीकी लीडर हैं, अवाम भी उन्हीं के साथ हैं। कराची के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के वाजिबात अदा न करने का सबूत दें। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, 2017 के बाद से KDA, KMC और वाटर बोर्ड से रिटायर्ड मुलाजमीन का रिकॉर्ड निकाल लें, सबूत मिल जाएगा। तहकीकात के लिए कमीशन बना लें। MQM इत्तेहाद की वजह से खामोश थी, 16 महीने हो गए, मुआहदे पर अमल नहीं हुआ। 25 टाउन KMC और वाटर सीवरेज कंपनी और KDA के रिकॉर्ड में जाए ना, तो वहाँ जो लोग 2017 से रिटायर हुए उनसे 18 निकाल ले रिकॉर्ड। 20,000 लोगों को 25 अरब रुपए जो कि ग्रेजुएट टीचर कम्यूटेशन के मिले थे, जो उनकी तनख्वाहों से कटे, उसका जवाब देना। कह रहा हूँ ना, वो खुद कमीशन बनाते हैं, ना कि ऐसे बयान दे के जिसमें ये प्रिटेंड करें कि हमारा कोई वजूद ही नहीं और हमें वो मानने से इनकार कर रहे हैं। ग्रैंड अलायंस जिसे कहना चाहिए हुकूमती, उसमें हम है ना। क्यों पाकिस्तान से किस वजह से अब तक खामोश थी? पार्टी ने तो MQM पाकिस्तान के साथ एक बाकायदा माहिदा किया था, उसकी जमानत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त दी थी। 16 महीने की हुकूमत में भी नहीं हुआ अमल कराना। इस वक्त पाकिस्तान में कोई कशीदगी नहीं है, मईशत में बेहतरी और सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची स्टॉक एक्सचेंज आमद पर गुफ्तगू। कहा, हमें सरमायाकारी के फ़रोग के लिए माहौल बनाना होगा। मकामी और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाना खुशाइंद बात है। ख़वातीन के लिए 1000 पिंक स्कूटर्स ला रहे हैं। ख्वाहिश है तादाद 1 करोड़ तक हो जाए। हाफिज नईम कहते हैं कि हमें बताया गया 18 IPP से बात की, खसारा कम हो गया। अवाम को बिजली की कीमत कम करने का फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचाते? अवाम सोलर सिस्टम पर जा रही है, हुकूमत उस पर भी टैक्स लगा रही है। जो सुलूक किया जाता है, एक तरफ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, चौथी 5वीं मर्तबा पाइपलाइन फट गई है, इस वक्त भी पानी नहीं मिल रहा है शहर को। ग्रीन लाइन आज तक मुकम्मल नहीं हुई, सर्कुलर रेलवे का जो प्रोजेक्ट था वो नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है फिर? 300 बसें लाकर ऐलान कर रहे थे डबल डेकर लाएंगे। अब भाई सिंगल तो चला के दिखा दो। कहते हैं महंगाई की शरह कम हो गई है। वो भाई वो शरह भी आप ही ने बढ़ाई थी ना। सलसल वो इकदाम कर रहे हैं जिसके नतीजे में आम लोगों की जिंदगी जीरन हो गई है। स्टॉक मार्केट करते रहते हैं, वो भी पता चल जाएगा कुछ अरसे में लोगों को कितनी मसनूई और झूठी चीज है। तो अपनी ही पॉलिसियों की जद में ये हुकूमतें आ गई हैं। रेट कम करें, गलत किस्म के टैक्स लगाए हुए बिजली के बिलों में उसको खत्म किया जाए। कि रमजानुल मुबारक के बाद जमात इस्लामी इन तमाम चीजों पर एक बहुत बड़ी तहरीक सरे नौ शुरू करेगी। बड़े मार्च और मिलियन मार्च तक होंगे, गवर्नर हाउसेस के घेराव होंगे, सड़कों पे बैठेंगे, ऐसा लॉन्ग मार्च करेंगे जो एक जगह से नहीं निकलेगा, फिर मुल्क के हर कोने से आएगा। ऐसा मोमेंटम बनेगा जो इन हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा। रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चांद की रुयत के लिए तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में भी इजलास होंगे। सऊदी अरब में भी रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए आज इजलास होगा। सऊदी हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि 28 फरवरी को मगरिब के वक्त रमज़ान का चांद तलाश करें और सऊदी सुप्रीम कोर्ट में गवाही दर्ज कराएं। मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की, शाम और दीगर मुस्लिम ममालिक में भी आज चांद देखने के लिए इंतजामात किए गए हैं। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट PSL सीजन 10 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट का आगाज 11 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच से होगा। 34 मैचेस 4 मकामात पर खेले जाएंगे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान मेज़बानी करेंगे। कराची किंग्स की टीम अपना पहला मैच 12 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ कराची में खेलेगी। मेगा इवेंट का फाइनल 18 मई को लाहौर में होगा।
اور دورہ نیوزی لینڈ کے دوران سینئر کھلاڑیوں کو آرام دیا جائے گا. ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی کی ناقص کارکردگی کے بعد سینئر کھلاڑیوں کو آرام دینے کا فیصلہ کیا گیا. دورہ نیوزی لینڈ میں پاکستان کا کپتان کون ہوگا فیصلہ کیا جائے گا. پنجاب میں رواں سال کا پہلا پولیو کیس رپورٹ ہوا ہے. منڈی بہاؤدین سے 8 سالہ بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی. ترجمان پنجاب پولیو پروگرام کے مطابق ملکوال کی رہائشی بچی پر 10 فروری کو فالج کا حملہ ہوا. 14 فروری کو ٹیسٹ کے لیے سیمپل لیبارٹری بھجوائے. پولیو کی تصدیق ہوئی. بچی کا قطروں اور ٹیکوں سے متعلق ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے. بلوچستان کے ضلع واشق میں آئل سے بھری 3 گاڑیوں میں تصادم میں 5 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے. لیویز کے مطابق بیسیمیا کے علاقے پتک کے مقام پر حادثہ پیش آیا. جاں بحق افراد کا تعلق مستونگ اور کوئٹہ سے تھا. لاشیں سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں. تو بلوچستان کے ضلع واشق میں آئل سے بھری 3 گاڑیوں میں تصادم میں 5 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے. لیویز کے مطابق بیسیمیا کے علاقے پتک کے مقام پر حادثہ پیش آیا. جاں بحق افراد کا تعلق مستونگ اور کوئٹہ سے تھا. اب تک اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.